हेलो गाइस, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए तो ये सिर्फ एक टैप है, बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। तो इस पार्ट के स्टार्ट में राजमाता बैठी हुई थी और उसके साथ साथ किंग जी हियोन के डैड की 3 कॉन्क्यूबाइंस भी, यानी कि उन्हें उसकी स्टेप मदर्स भी कहा जा सकता है। वो सारे लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि जी हियोन दिन ब दिन बहुत ज्यादा टायरेंट होता जा रहा है, इतना जुल्म करता है। देखो, हमें तो लगा था वैसे ही कह रहा है, ये तो सच में हाथ कटवाने वाला था। और उन लोगों को ये भी शक था कि जी हियोन अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी करा रहा होगा अपनी मॉम को लेकर। वो आज तक अपनी माँ को भूला नहीं है। उसे तो यही लगता था कि बचपन में उसकी मॉम एक बीमारी की वजह से मारी गई है, लेकिन इनफैक्ट उसकी मॉम को महल से निकाल दिया गया था और उसके बाद उन्हें पॉइजन देकर मारा गया था। ये बातें करते करते उन्हें ख्याल आता है कि ये बात ऐसी है जिसे ऊंची आवाज में बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन राजमाता कहती है कि अगर मैं पास्ट में जा सकती तो आज भी वही फैसला करती जो मैंने पहले किया था। दूसरी तरफ जी हियोन को सियोंग जाए की बातें याद आने लगती हैं। उसने ना सिर्फ उसे कंपटीशन के बारे में बताया था, बल्कि ये भी बताया था कि मौकजूही है जो राजमाता के पास जाकर हियोन जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करके उन्हें कंपटीशन के लिए उकसा रही है। तो यहाँ पर जी हियोन ने फैसला किया था कि वो अभी के अभी मौकजू के पास जाएगा और खुद उससे बात करेगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उधर जियोन जी कंपटीशन जीतने के बाद वापस शाही रसोई में पहुंच चुकी थी। वही पुराने शेफ जो कि उसके दुश्मन बने हुए थे, आज बिल्कुल खामोशी से उसके आजू बाजू बैठे हुए थे। वो लोग उसके सामने शर्मिंदा थे। वो उससे इतनी नफरत करते थे, उसे इतना बुली करते थे, लेकिन आज वो उसके एहसानमंद थे क्योंकि उसी के ही कहने पर ही किंग ने उनके हाथ बचाए थे, वरना आज उनके हाथ सलामत ना होते। योन जी भी उन्हें इस तरह से गिल्टी और शर्मिंदा देख लेती है और फिर उनसे दोस्ती करने के लिए कहने लगती है कि आज मैं अपना नहीं बल्कि किसी और के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहती हूँ। अब उसके बाद वो गिलगम से पूछती है कि आखिर तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगी थी, तुम लेट क्यों पहुंची थी। वो बताती है कि मैं जब सामान लेकर आ रही थी तो किसी ने मुझे रास्ते में रोकने की कोशिश की थी। मैं उसका फेस नहीं देख सकी थी, लेकिन इतने में वही एक्टर गोंग पहुंचा था और उसने मुझे रेस्क्यू किया था, बिल्कुल एक हीरो की तरह से। चलो, गिलगम की लव स्टोरी भी आहिस्ता आहिस्ता आगे तो बढ़ने लगी है। सियोंग जाए ने जी हियोन और मौकजा के बीच में लड़ाई का बीज तो बो ही दिया था। तो अब वो वहां पहुंचता है और उससे कहता है कि कंपटीशन तुमने ऑर्गेनाइज कराया था, तुम क्यों उस लड़की से दुश्मनी ले रही हो। और अब की बार मौकजा से भी बर्दाश्त नहीं होता। वो उससे कह देती है कि आप पता नहीं कहां से उस लड़की को लेकर आ गए। आप तो अपनी माँ का बदला लेने के लिए गए थे ना, उस गवर्नर होंग को पकड़ने, और अपने साथ एक लड़की ले आए हैं, उसे इतनी बड़ी पोस्ट भी दे दी है। ये सारा कुछ देखकर मैं कैसे खामोश बैठ सकती हूँ। आप जब भी मेरे पास आते थे पूरी पूरी रात सोते नहीं थे, जाग कर बैठ कर यही सोचते रहते थे कि जिस किसी ने मेरी माँ के साथ जुल्म किया है मैं उसका बदला कैसे लूं। आप मुझ पर कोई तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन जब से वो लड़की आई है क्या आप अपनी माँ के बदले को भी भूल गए हैं। एक्चुअली मौकजा को शुरू से ही अंदाजा था कि जी हियोन उससे प्यार ही नहीं करता, बल्कि वो किसी न किसी शक्ल में उसे अपना फ्रेंड मानता था और अपना गम भुलाने के लिए ही उसके पास आता था। आज जब वो उसकी माँ की बातें उससे करती है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो उसे बार बार चुप रहने को कहता है, लेकिन वो चुप नहीं करती और इतने में उस पर इतना सदमा टूटता है कि उसे दौरा पड़ जाता है। उसे बहुत ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दे रही थी, उसका सिर चकरा रहा था और बस इसी तरह से वो उस कमरे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें प्रिंस जैसंग को दिखाता, उसे भी पता चला था कि कोई नई लड़की आई है जो कि हेड बावर्ची बन चुकी है। वो सोचता है काश मैं भी उसके हाथ का खाना खा सकूं किसी दिन। यहाँ पर प्रिंस जैसंग अपने एक खास आदमी से बातें भी कर रहा था और वो एक असैसिन का जिक्र करता है। वो कहते हैं कि हमने उसका फेस नहीं देखा, लेकिन उसकी मूवमेंट्स बहुत स्विफ्ट है। वो बिल्कुल हवा की तरह से तेजी से चीरता हुआ गुजर जाता है। एक्चुअली वो कोई और नहीं बल्कि गोंग ही था, जिसको आज तक वो पहचान नहीं पाए थे। जबकि उधर सियोंग जाए आज जियोन जी के पास आता है और उसे कंपटीशन में जीतने पर बधाई भी देता है और गिफ्ट्स भी। वो उससे कहता है कि तुम किंग की नजरों में आती जा रही हो, मैंने उनकी नजर में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। वो बोलती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो एक मामूली सी बावर्ची हूँ, उनकी कोई कॉन्क्यूबाइन थोड़ी ही हूँ। ना ही मुझे इंटरटेनमेंट करनी आती है, ना ही डांसिंग, ना ही सिंगिंग। एक्चुअली वो ये सारा कुछ इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन सियोन जाए उसको ये एहसास दिलाता है कि आज योर मैजेस्टी ने तुम्हारी बहुत हेल्प करी थी, वरना शायद तुम्हारी जान बच ना पाती। वो दिखाते नहीं है, लेकिन मन ही मन में मुझे लगता है कि वो तुम्हें लाइक करने लगे हैं। सेओंग जाए बहुत चालाक था और उसने इनडायरेक्टली जियोन जी के माइंड में भी किंग के प्यार की चिंगारी भड़का दी थी। अब जब जियोन जी डिनर की तैयारी करने के लिए शाही रसोई में जाती है तो हर कोई परेशान बैठा हुआ था। वो कहते हैं कि आज किंग की तबीयत बहुत खराब है। कभी कभी उसके साथ ऐसा होता है कि उसे दौरा पड़ता है और उसके बाद वो सारों पर चिल्लाता है, मुलाजमों को बाहर निकाल देता है, खाने से इनकार कर देता है, प्लेटें उलट देता है।
ये सुनने के बाद जियोंजी हैरान रह जाती है। उसने तो सुना था कि ये बहुत रूथलेस है, हार्टलेस है। अगर इसे तकलीफ होती है तो ही तो ये ऐसे बिहेव करता है। तकलीफ होने के लिए तो हार्ट का होना जरूरी है। इसका मतलब है इसके सीने में भी दिल है। और फिर वो सोचने लगती है कि इसके लिए क्या पकाया जाए, और फिर उसे एक आइडिया आ ही जाता है। अब जैसे ही खाना रेडी होता है तो उसके बाद किंग अंदर किसी को भी आने नहीं दे रहा था। सबको डांट डपट के तोड़ फोड़ करके बाहर निकाल रहा था, लेकिन उसकी नजर इतने में जियोंजी पर पड़ जाती है तो वो उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि आओ बताओ मेरे लिए तुमने आज क्या इंटरेस्टिंग बनाया है। और आज उसने उसके लिए पास्ता प्रिपेयर किया था। ये वही पास्ता था कि जब भी वो सैड होती थी तो उसके डैड उसके लिए बनाया करते थे। पास्ता उसको ये बोलना भी नहीं आ रहा था। और फिर बस इसी तरह से बातों बातों में और उस डिश की यूनिकनेस की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। वो उसे रोल रोल करके खाना भी सिखाती है, लेकिन उसे तो ये हो ही नहीं पा रहा था तो खुद उसे फीड करती है। खाना इतना मजेदार था कि एक दफा तो ये हियोन के फेस पर भी फिर से स्माइल आ जाती है और ये देखकर जियोंजी को बहुत खुशी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारा बाप कहाँ है। वो बोलती है माँ तो तब इस दुनिया से चली गई थी जब मैं छोटी सी थी, और डैड मेरे शायद इस समय मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो बोलता है कहाँ है वो, मैं उनको पैगाम पहुंचा देता हूँ कि तुम यहाँ पर हो। लेकिन वो कहती है अरे नहीं, आप कहाँ पैगाम पहुंचा सकते हैं, मैं भविष्य से आई हूँ। ये सुनते ही वो फिर कहने लगता है बेचारी, अभी तक बेचारी पागल ही है। लेकिन वो कहने लगती आप मुझे पागल समझते, मैं प्रूफ कर सकती हूँ ये, लेकिन उस सूरत में जब मुझे मेरा बैग मिल जाए तो। उस बैग में ये एक बुक थी जिसके थ्रू मैंने ट्रैवल किया था। वो उसे उस बुक के बारे में पूछता है और वो डिटेल में उसका नाम भी उसे बता देती है कि उसका ऑथर कौन था। इतने में वो मजाक ही मजाक में जियोंजी से पूछता है कि अगर तुम वाकई फ्यूचर से आई हो तो ये तो बताओ कि मैंने अपने रूल के दौरान क्या क्या किया था। वो मन ही मन सोचती है, उसे बोलती नहीं है कि तुम बहुत ही जल्द थ्रोन से गिरा दिए जाओगे, लेकिन सिर्फ उसे इतना ही बोलती है कि तुम अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नजर रखो, जो तुम्हारे करीबी हैं वो तुम्हें धोखा दे सकते हैं। अब उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन काफी देर तक ये हियोन के बारे में सोचती रहती और ये हियोन उसी के ही बारे में। और फिर वो अपनी डायरी लिखता है, वो भी एक बुक राइट कर रहा था। और फिर ये राइट करते करते पता नहीं उसे क्या ख्याल आता है कि उस बुक के बाहर उसी ऑथर का नाम लिख देता है जो नाम आज उसे जियोंजी ने बताया था। और बस इसी के साथ ही कुछ मैजिकल सा हैपन होने लगता है। जी हियोन ने अपनी मॉम की मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आदमी को हायर किया हुआ था, लेकिन जब उसका खबरी उसके पास पहुंचता है तो कहता है कि उस आदमी को किसी ने मार डाला है और उसे स्पेशली किसी ने असैसिन्स भेज कर मारा है, जैसे उसी को ही टारगेट किया जा रहा हो। ये सुनते ही जी हियोन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसने पर्सनली उस शख्स को ऑर्डर दिए थे और उसे लगता था कि वो जितना इस बात को सीक्रेट रखेगा सेफ रहेगा, लेकिन फिर भी सेफ नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे इर्द गिर्द कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे दिख नहीं रहे और मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। और उसके सामने बहुत सारे चेहरे आने लगते हैं पर उसे कुछ भी श्योर नहीं था। और वैसे भी जियोंजी ने उसे वार्निंग दी थी कि अपने इर्द गिर्द के लोगों से होशियार रहना। वो बहुत परेशान होता है और आज ड्रंक हो जाता है। और फिर जब वो ड्रंक हो गया था तो उसने एक सूप ऑर्डर किया था और यही सूप सर्व करने के लिए जियोंजी वहां पर आती है, लेकिन वो उसका हाथ खींचता है और उसे अपने साथ ही अंदर ले जाता है। वो बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, पूरी तरह से वो ड्रंक था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने बहुत करीब जब जियोंजी को देखता है तो उसे किस कर लेता है और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।